नमस्कार। प्रवासाक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम जन गण मन में आप सभी का स्वागत है। भारत आज दुनिया को यह गर्व से बता रहा है कि वह सबसे तेजी से सड़कें बनाने वाला देश है। हर महीने हजारों किलोमीटर नई सड़कें बिछ रही हैं, एक्सप्रेसवे और हाईवे का जाल फैल रहा है। यह उपलब्धि विकास की रफ्तार का प्रतीक है, मगर इसी उपलब्धि के पीछे एक कटु और दर्दनाक सच्चाई छिपी है। भारत में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में लाखों लोगों की जान जा रही है। सुबह से लेकर शाम तक हर अखबार और चैनल पर सड़क हादसों की खबरें सुर्खियों में रहती हैं। यह एक विडंबना है कि जिस देश में सड़क निर्माण की गति को वैश्विक मानकों पर गिना जाता है, वहीं सड़क सुरक्षा की हालत दुनिया में सबसे खराब है। सड़कें बन रही हैं, लेकिन इन सड़कों पर चलने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो रही है। सवाल उठता है कि क्या हमारी नीतियां केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने तक सीमित हैं, जबकि मानवीय जीवन की रक्षा को दरकिनार कर दिया गया है। सवाल यह भी उठता है कि आखिर खामी कहां है। देखा जाए तो देश में मोटर व्हीकल एक्ट में सख्त प्रावधान तो हैं, लेकिन अधिकांश राज्य इन्हें आधे अधूरे तरीके से लागू करते हैं। इसके अलावा नए हाईवे पर तेज रफ्तार के लिए तो जगह है, पर पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों और ग्रामीण यातायात के लिए सुरक्षित लेन का अभाव है। साथ ही शराब पीकर ड्राइविंग, हेलमेट और सीट बेल्ट न पहनना आम बात है। इसके अलावा दुर्घटना के बाद समय पर इलाज नहीं मिलना मौतों का सबसे बड़ा कारण है। देखा जाए तो ऐसा लगता है कि सरकारों ने यह मान लिया है कि तेज रफ्तार मतलब विकास, लेकिन सच यह है कि सुरक्षित रफ्तार यानी सतत विकास। सड़क निर्माण की गति पर जितना जोर है, उतना ही जोर सड़क सुरक्षा पर भी होना चाहिए। अगर हर साल लाखों लोग इन सड़कों पर मरते रहेंगे, तो क्या इन सड़कों का विस्तार वाकई प्रगति कहलाएगा? आगे की राह क्या हो? यदि इस पर ध्यान केंद्रित करें तो सड़क सुरक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया जाना चाहिए। नए हाईवे और एक्सप्रेसवे का डिजाइन मानव जीवन केंद्रित होना चाहिए। स्कूल स्तर से ट्रैफिक शिक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए और हर दुर्घटना स्थल से 50 किलोमीटर के दायरे में ट्रॉमा सेंटर और एम्बुलेंस नेटवर्क सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जानी चाहिए। बहरहाल भारत में सड़कें तेजी से बन रही हैं, लेकिन जब तक इन पर चलने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक यह विकास अधूरा ही रहेगा। सड़कें केवल गंतव्य तक पहुंचने का साधन नहीं हैं, वे जीवन की धारा भी हैं। हमें तय करना होगा कि हम केवल सड़कें बनाएंगे या उन पर सुरक्षित और खुशहाल सफर की गारंटी भी देंगे। खैर, आइए देखते हैं इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के PIL मैन के रूप में विख्यात श्री अश्विनी उपाध्याय। भारत में आतंकवाद, अलगाववाद, माओवाद, नक्सलवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद और दंगों में लगभग हर साल 500 लोग मरते हैं, और वहीं दूसरी तरफ रोड एक्सीडेंट और जमीन विवाद के कारण 5 लाख लोग मरते हैं। 5 लाख हर साल। यानी जितने लोग आतंकवाद, अलगाववाद, माओवाद, नक्सलवाद, जिहाद के कारण मरते हैं, उनसे 1000 गुना ज्यादा रोड एक्सीडेंट और जमीन विवाद में मर जाते हैं। दुर्भाग्य देखिए, आतंकवाद की चर्चा होती है संसद विधानसभा में, अलगाववाद की चर्चा होती है, माओवाद, नक्सलवाद की होती है, लेकिन रोड एक्सीडेंट का मूल कारण क्या है, अस्थायी समाधान क्या है? जमीन विवाद का मूल कारण क्या है, अस्थायी समाधान क्या है? इसके ऊपर कभी न संसद में चर्चा होती है, न विधानसभा में चर्चा होती है। और ये साल में जो 5 लाख लोग मर रहे हैं रोड एक्सीडेंट और जमीन विवाद के कारण, उसका मूल कारण है ये घटिया सिविल प्रोसीजर कोड और घटिया मोटर व्हीकल एक्ट। ये जो रोड एक्सीडेंट हो रहा है, जो जमीन विवाद हो रहा है, उसका मूल कारण है घटिया कानून, जिसके कारण भारत में भ्रष्टाचार है। रोड एक्सीडेंट क्यों होता है? सड़क में गड्ढा है। सड़क में गड्ढा क्यों है? क्योंकि सड़क गड्ढे के लिए बनाई जाती है। जब सड़क बनाई जाती है तो बगल में नाली नहीं बनाई जाती है, जिससे बार बार सड़क में पानी लगे, बार बार सड़क में गड्ढा हो, बार बार टेंडर हो और बार बार दलाली मिलती रहे, बार बार कमीशन मिलता रहे। सड़क में गड्ढा क्यों होता है? क्योंकि जिस क्वालिटी का मटेरियल डालना चाहिए वो डालते नहीं। क्यों नहीं डालते? क्योंकि 1 करोड़ का टेंडर होगा तो 20 लाख उसमें सफ़ेद पोस्ट ले जाएंगे, 20 लाख उसमें एक्सीएन और जेई और एई और ऊपर से नीचे तक जो सरकारी कर्मचारी ले जाएंगे, 20 लाख रुपए ठेकेदार खुद रख लेता है, 20,000 रुपए लेबर पे खर्च हो जाता है, तो मटेरियल पड़ता है मात्र 20 लाख रुपए का। इसलिए बार बार सड़क में गड्ढा होता है। सड़क में गड्ढा इसलिए भी होता है कि नाली का ठेका अलग आदमी को मिलेगा, सड़क बनाने का अलग ठेका मिलेगा। अगर जिसको सड़क बनाने का टेंडर दिया जा रहा है उसी को नाली बनाने का टेंडर दे दिया जाए, तो वो पहले सड़क बनाए और तुरंत नाली बना दे, सड़क पे पानी नहीं लगेगा, गड्ढा नहीं होगा। जब पानी नहीं लगेगा, सड़क नहीं टूटेगी। ये जो सड़क में लोग रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण यह है RTO ऑफिस दलाली का अड्डा है। जिसको कुछ नहीं आता वो भी 3,000 रुपए दे के, 4,000 रुपए दे के आराम से ड्राइविंग लाइसेंस ले सकता है। जिसने कभी ट्रक की स्टीयरिंग नहीं पकड़ी है वो भी 4,000 रुपए दे दे, बढ़िया उसको हैवी ड्यूटी हैवी व्हीकल चलाने का लाइसेंस मिल जाएगा।
ये रोड एक्सीडेंट इसलिए हो रहा है जो साल में 5 लाख लोग मर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है। हमने कोई ट्रेनिंग सेंटर बनाया ही नहीं, बहुत रेयर है, कुछ कंपनियों ने भी, प्राइवेट कंपनियों ने बनाया है। अदरवाइज भारत में ड्राइविंग लाइसेंस, जो ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ही नहीं है। जब कितना गंभीर विषय है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, 5 लाख बहन बेटियों का, कहते नहीं 5 लाख परिवार बर्बाद हो रहे हैं साल में। इसके बावजूद ड्राइविंग ट्रेनिंग के लिए कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट नहीं है कि भाई हर थाने के लेवल पे या हर तहसील के लेवल पे प्रॉपर एक ट्रेनिंग सेंटर हो, लोग वहाँ कम से कम 50 घंटे 100 घंटे जाके गाड़ी चलाएं, उसके बाद उनको लाइसेंस मिले। आखिर हम पायलट को लाइसेंस देते हैं ना, जहाज़ उड़ाने का लाइसेंस कब मिलता है? उसका एक क्राइटेरिया है कि पहले बाद इतने दिन ट्रेनिंग करेगा, ट्रेनिंग करने के बाद फिर इतने घंटे उड़ाएगा, फिर उसको कमर्शियल लाइसेंस मिलेगा। तो अगर जहाज उड़ाने के लिए कमर्शियल लाइसेंस मिलता है, पहले ट्रेनिंग होती है, फिर एग्ज़ाम होता है, फिर उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखा जाता है, फिर ये ट्रक चलाने के लिए, लारी चलाने के लिए या और भी टैक्सी चलाने के लिए हम ये सिस्टम क्यों नहीं डेवलप कर रहे हैं जो सिस्टम हमने हवाई जहाज़ के लिए किया? मतलब जो हवाई जहाज़ में बैठते हैं उनकी ज़िंदगी बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए पायलट का पूरी ट्रेनिंग होगी, लाइसेंस होगा और सब कुछ होगा। और जो लोग बस में बैठते हैं उनकी ज़िंदगी कोई कीमत नहीं, गरीब आदमी की ज़िंदगी कोई कीमत नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये जो भ्रष्टाचार है, कि जो कहते नहीं टेस्ट के नाम पे वहाँ केवल फॉर्मेलिटी होती है, वो केवल और केवल भ्रष्टाचार के कारण हो रही है। तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, ट्रेनिंग सेंटर बन जाए, ट्रेनिंग मॉड्यूल बन जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 90% रोड एक्सीडेंट खत्म हो जाएगा। जो 5 लाख लोग मर रहे हैं, इसमें से 90% लोगों की ज़िंदगी बच सकती है। यानी लगभग 50,000 लोग मरेंगे, 4.5 लाख लोगों की बचाया जा सकता है, 4.5 लाख लोगों की ज़िंदगी। दूसरी तरफ ज़मीन विवाद में क्यों हो रहा है मामला, पूरा झगड़ा क्यों हो रहा है, क्यों हत्या हो रही है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति फर्जी आधार बनवा ले रहा है, फर्जी राशन कार्ड बनवा ले रहा है, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा ले रहा है, उसके बाद फर्जी वसीयत बनवा ले रहा है, फर्जी वसीयत बना के दूसरी जगह पे कब्जा कर ले रहा है। जब दूसरा आदमी आता है, हमारी जगह पे कब्जा हो गया, वो हटता नहीं है, फिर वहीं मार पिटाई शुरू हो जाती, फिर हत्या हो जाती। जमीन विवाद का एक बड़ा कारण ये है, ये 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड अंग्रेज बना के गए थे, आज तक इसको हमने ख़त्म करके एक भारतीय संपत्ति संहिता बनाया नहीं। आइए, ये जो रोड एक्सीडेंट का मूल कारण है मोटर व्हीकल एक्ट। मतलब आप किसी को गोली मार दो तो आपको आजीवन कारावास होगा, लेकिन आप किसी को ट्रक से कुचल के मार दो तो आपको वहीं थाने से जमानत मिल जाएगी। ये सिस्टम आज भी चल रहा है, आज तक नहीं बदला गया। और ये सिस्टम शुरू किसने किया? अंग्रेज़ों ने। अंग्रेज़ों ने जब कानून बनाया था, उस समय चूंकि कार केवल अंग्रेज़ों के पास होती थी और उनको जब मन करता था किसी को अपनी गाड़ी से उड़ा देते थे और उनको जेल न जाना पड़े, इसलिए उन्होंने कानून बनाया कि भाई जो जमानत होगी थाने से ही हो जाएगी। और आज भी चल रहा है। सलमान खान ने उड़ा दिया 7 लोगों को, कई लोगों को, गरीबों को, कहाँ हुआ? कुछ नहीं हुआ, जीवन का 10-20 साल सजा हुई नहीं। यहाँ दिल्ली में कितने सारे ऐसे अमीरजादे हैं, आए दिन दारू पी के उड़ाते रहते। पूना में भी कुछ दिन पहले गरीबों को उड़ा दिया उसने, दारू पी के उड़ा दिया। ऐसे भारत में आए दिन हो रहा है, उड़ा रहे, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि कानून चल रहा है। आप रोड से, मतलब एक आदमी को मार दो, आपको सीधे आजीवन कारावास होगा। यहाँ के ट्रक से कुचल के 10 लोगों को मार दो तो भी आपको वहीं थाने से बेल हो जाएगी। क्यों चल रहा है? क्योंकि कानून घटिया है। ये भारत में जो चल रहा है ना, ये ज़मीन विवाद और रोड एक्सीडेंट, इसका मूल कारण है भ्रष्टाचार, इसका मूल कारण है घटिया कानून, इसका मूल कारण है किसी के अंदर कानून का खौफ नहीं है। न बिना ट्रेनिंग के कार चलाने में किसी के मन में खौफ है और न दूसरों की ज़मीन पे कब्जा करने में किसी को खौफ है। समाधान यही है कि सबसे पहले ये जो नई BNS बनी है, इसमें एक चैप्टर जोड़ा जाए ऑफेंस रिलेटिंग टू रोड एक्सीडेंट और एक नया चैप्टर जोड़ा जाए ऑफेंस रिलेटिंग टू लैंड ग्रैबिंग। जब तक इस जमीन विवाद को हम सिविल डिस्प्यूट बना के रखेंगे, तब तक ये हत्याएं बंद नहीं होगी, जिसके कारण लाखों लोगों की हत्या हो जा रही है जमीन विवाद के कारण। उस जमीन विवाद को हम सिविल डिस्प्यूट कहते। आपके घर पे कोई कब्जा कर ले, आप थाने पे जाओ, आप FIR करो, बोले जी हमारी शिकायत ले लो, FIR कर दो, बोले जी इसमें BNS में तो कोई चैप्टर है ही नहीं है लैंड ग्रैबिंग का और ये तो सिविल डिस्प्यूट है, जाओ कोर्ट कब चक्कर लगाते रहो। आप 30 साल 40 साल अपनी ज़मीन के लिए लड़ते रहो और 30 साल 40 साल के बाद क्या होगा? आपको अगर अपनी ज़मीन मिल भी गई तो जिसने आपकी ज़मीन पे कब्जा किया उसको कोई सज़ा ही नहीं होगी। जब सज़ा नहीं होगी तो खौफ कैसे पैदा होगा? पूरे देश में जो भू माफिया हैं, लैंड माफिया हैं, सरकारी जगह पे कब्जा कर लेते हैं, प्राइवेट जगह पे कब्जा करते हैं, दूसरों की जगह पे कब्जा कर लेते हैं, किराए पे लेते हैं, फिर किराए पे घर खाली नहीं करते, गोदाम खाली नहीं करते, दुकान खाली नहीं करते। क्यों?
क्योंकि हमने जमीन विवाद को सिविल डिस्प्यूट बनाकर रखा है, जबकि इस जमीन विवाद के कारण भारत में लाखों लोगों की हत्या हो रही है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, इस बीएनएस में 2 चैप्टर जोड़िए, ऑफेंस रिलेटिंग टू रोड एक्सीडेंट, और दूसरा जोड़िए ऑफेंस रिलेटिंग टू लैंड ग्रैबिंग, और तीसरा एक चैप्टर जोड़िए कि फर्जी अगर किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया, फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाया, फर्जी वसीयत बनवाया, फर्जी विरासत बनवाया, तो बनाने वाले और बनवाने वाले को दोनों को 10 से 20 साल सजा होगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिस दिन हमने आरटीओ ऑफिस की अकाउंटेबिलिटी तय कर दिया, जिस दिन जो आरटीओ ऑफिस के दलाल बाबू ड्राइविंग लाइसेंस बना के दे रहे हैं, जिस दिन हमने उनको 10-20 साल के लिए जेल में भेजना शुरू कर दिया, वो प्रॉपर टेस्ट लेंगे, टेस्ट लेने के बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस देंगे। और वैसे ही जिस दिन रोड एक्सीडेंट करने वालों को 10 से 20 साल के लिए हमने जेल में भेजना शुरू कर दिया, कोई भी बिना प्रॉपर ट्रेनिंग किए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएगा ही नहीं। कोई माता पिता अपने बच्चों का बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाएगा। अभी तो क्या हो रहा है, 16 साल होते ही लर्निंग बनवा लिया, 18 साल होते ही पूरा ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया, न उसको सिखाया, न उसको ट्रेनिंग कराया, न उसको गाड़ी चलवाया, न प्रॉपर बैठ के देखा, और फिर भी उसका डीएल बन गया। ये भारत में ये जो 5 लाख लोग साल में मर रहे हैं ना रोड एक्सीडेंट और जमीन विवाद के कारण, उसका एक बड़ा कारण ये है कि हमने भ्रष्टाचार को जघन्य अपराध नहीं घोषित किया, भ्रष्टाचार को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं घोषित किया। हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, लेकिन लगाया नहीं आज तक किसी ने, भ्रष्टाचारी पे लगाया, न काला धन वाले पे लगाया, न हवाला कारोबारी पे लगाया। ये जो भ्रष्टाचार इसलिए चल रहा है, ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का महाघटिया है, महासड़ा हुआ है। चाहे ठेकेदार सड़क घटिया बना दे, चाहे वो इंजीनियर और जो सर्वे करते हैं, जो जांच करते हैं, वो भी बिना पैसा लेके बैठे बैठे जांच कर दे। वो भ्रष्टाचार करते हैं, पैसा लेके करते हैं, लेकिन कभी सज़ा नहीं होती कठोर। ये जो 5 लाख लोग मर रहे हैं उसका बड़ा कारण है ये ब्लैक मनी एक्ट, जो महाघटिया है, महासड़ा हुआ है। जो 5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट जमीन विवाद में मर रहे हैं उसका मूल कारण है बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, महाघटिया है, महासड़ा हुआ है। ये जो 5 लाख लोग जमीन विवाद के कारण हर साल मर रहे हैं उसका मूल कारण है ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, महाघटिया है, महासड़ा हुआ है। ये 5 लाख लोग जो जमीन विवाद के कारण हर साल मर रहे हैं, जमीन विवाद और रोड एक्सीडेंट कारण हर साल मर रहे हैं, उसका मूल कारण है आज तक किसी भ्रष्टाचारी को न फांसी हुई, न किसी भ्रष्टाचारी की 100% संपत्ति जब्त हुई, न किसी भ्रष्टाचारी की नागरिकता खत्म हुई। चाहे उन्होंने कॉमनवेल्थ घोटाला किया, चाहे अगस्ता किया, चाहे नेशनल हेराल्ड किया, चाहे उन्होंने 2G किया, चाहे कोयला किया, चाहे कुछ भी किया। इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, इस बीएनएस में एक चैप्टर जोड़िए ऑफेंस रिलेटिंग टू करप्शन, एक चैप्टर जोड़िए ऑफेंस रिलेटिंग टू रोड एक्सीडेंट, एक चैप्टर जोड़िए ऑफेंस रिलेटिंग टू लैंड ग्रैबिंग। आप 3 चैप्टर जोड़िए और भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करिए। ये जो 5 लाख लोग साल में मर रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, कानून का खौफ पैदा करिए, जल्दी सज़ा दीजिए, साल भर के अंदर सज़ा देना शुरू करिए। 5 लाख में से 4.5 लाख लोगों की ज़िंदगी बच जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 लोग रोड एक्सीडेंट और ज़मीन विवाद में मरेंगे, 4.5 लाख लोगों की ज़िंदगी बच जाएगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, इस मामले को अपने सांसद विधायक से चर्चा करिए, संसद और विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने के लिए मजबूर करिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।